दोस्तों मैं जो है यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी जो है सखियों का ही भाग चल रहा है। यहाँ पे सखियों की 1-2 वीडियो हो गई हैं, तो ये वीडियो जो है आपको रामलीला के लास्ट पे ही देखने को मिलेंगी, बीच में देखने को नहीं मिलेंगी। अभी जो है स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक और जय श्री राम जरूर लिख देना। ये जो रास्ते गाने वाली का इंतजाम किया जाए। अभी चल भाई आती रहेगी, नहीं नाचे हैं। उन्होंने ना आजकल कारने में ध्यान चला रखा है। वहाँ के जोगी जमातियों जितने भी लिमिटेड अनलिमिटेड जितने हैं वो सब यहाँ को आगे बढ़ा है। उन्होंने जगह जगह डेरे बना दिए हैं। उनमें हत्यार भी आ रहा है कि कौन असली वाला है, कौन नकली वाला है, कौन शंकराचार्य 1008 है, कौन 1016 है, 1032 है, अंगारी है। उनकी खोजबीन चल रही है। हाँ, अलग में 11:30 बजे दिन में वहीं से एक गुफा के अंदर पकड़ा गया। महाराज उस राज्य का कार्यभार हमने अधिकारी भट्ट को सौंप रखा है। सेना में सब संतुष्ट है, ऐसा कोई नाराजी नहीं है। मंत्री आप हमें राजकोष बढ़ाने का उपाय बताओ। जी महाराज। बता भाई बता। इसके लिए वित्त मंत्री अगर पूरा महाराज तब ठुआ मैं क्या जानता हूँ। वित्त मंत्री तो हमारा आजकल ऊपर चले गया। इसके लिए वित्त मंत्री से पूछा जाए। महाराज हमारे हिसाब से ऐसा कहा जाए, इनके पीछे जितने बाहर से आए इनका 50% GST लगा दिया। महाराज युद्ध का बाजा बजाने के लिए राजकोष की वृद्धि बहुत जरूर है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ। वित्त मंत्री जी महाराज, आज आप अपनी सम्मति दो। महाराज अधिराज सभी राजा आदि प्रजा कर देती है। वित्त मंत्री हो यार, तुम्हारा तो कितने निकल रहा है। लेकिन क्या आप फंसो बेच बताओ। मैं 3 दिन में कोई बुला नहीं सकूँ। आप बुलाओ सब नहीं लौन मत समझे नहीं बात होगी। महाराज ये ऋषि मुनि जो है ना, वाले ऋषि मुनि बोलने वाले वो लाल रंग के हैं, दूसरे टाइप के। ये हमारे राज्य में बहुत रहने लगते हैं। सरबती चावल भी खा रहे हो और लेकिन ये हमें देते कुछ नहीं है। हवा पानी हमारी, धरती हमारा, और जो खाते हैं सब हमारा ही है। धन संपत्ति का उपयोग करते हैं, रात को लकड़ी काट के दूसरे दिन बेच देते हैं। इनसे कोई कर नहीं लिया जाता है। साधु है के चक्कर में महाराज नियम बनाकर इनसे भी कुछ वसूल कर राजकोष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है साहब। महामंत्री अभी नियम बनाकर जूतों को बेचकर इन ऋषि मुनियों से कर वसूलो। जो आ गया महाराज। जग में
हमारा जग में सारा यारी सबे कर दे वो क्या छूटे सबे करे दे वो क्या छूटे ऋषि मुनि और दी हमारा जग में सारा हमारा जग में सारा छूटा मुनिया दी तो आज्ञा महाराज, तो आगे महाराज देखते हैं अब। क्या क्या हो सकता है चल भाई, अब नियम है वही बनाएंगे हम। सदान्तं सत्यप्रमणं देवानान्ति प्रदे ब्रह्मा सम्मोपणिसे शिवे मनिष वेदान्त वेदे विभुमा रामाखे जगदीश्वर श्री गुरु माया मनुष्यं हरि ओम ब्रह्मा मुरारी शिव पूजा के ब्रह्मा मुरारी शिव कारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ओम नमः परमात्मेभ्यो नमः परमपिता परमेश्वराय नमः त्रिलोकीनाथ घटघटवासी सुखदाताय दुःखदाय नमः परमात्मेभ्यो नमो नमः ओम श्री गणपतये गणनात्वा गणपति हवामहि निधिनात्वा निधिपति हवामहि प्रेरणात्वापति हवामहि ओम नमः सहस्र ब्रह्मा महेश्वर ब्रह्मा तरुवाय ओम विष्णु विष्णु विष्णुवे विष्णुपतये श्री हरि श्री कृष्णाय सुदेवाय। हम कुछ बात कर रहे हैं, पहले हमें बात छोड़े रहे हमारे यहाँ के बीच में इस तरह के नहीं बोला जाता है। अभी करते हैं तो अरे बहुत होगा जिगर मत करो महाराज। पहले तो आपको हमारा सही जगह में प्रणाम है। आप आगे की बात अगर तुम सही करोगे तो हम छोड़ भी सकते हैं। अंदर भी हो। अरे दूधो कुशल से तो हो। अरे तू कुशल है, तू गुस्से की बात है यार। लो प्रसाद लो। अब हरी बाबा प्रसाद के हम बहुत चीज ली। ऐसा प्रसाद खाएंगे आप कोई का वैसे भी कुशल से कैसे आए? कैसे आए? पैदल आए? पैदल भी मैं तो चल के आया हूँ। हम तुम्हारे लिए क्या करें? ऐसा करो, हमारे लिए तो नॉन वेज बना। नॉन वेज जो भी है मिक्स कर लेंगे हम आधा आधा। हम तो आधा आधा कर ही लेते हैं वैसे भी। बना सकते हो? बोलो। आप तो बंद हो गए। नहीं तो जड़गंजड़ मत करो। हम तुम मुझे बात कर, तुम बात करो। दूतो अपने आने का प्रयोजन बताओ। ये आपने सेठ की बात करी। अब सुनो महाराज, कुशल तो ठीक है, पर हमारा राजा का आदेश है कि जो भी हमारे दरबार में, हमारे राज्य में ऋषि मुनि रह रहे उनसे कुछ लिया जाए। कुछ लिया जाए तो मैंने भी सुना है, लेकिन हाँ, कुशल भाई कुशल भाई कुशल भाई
रावण भयो बड़ो अन्यायी। हे दूतों, हमारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। हम इस घड़े को अपने वीर से भर देते हैं। घड़े के खुलते ही रावण का नाश हो जाएगा। मैं तो महाराज कर चाहिए तुम कुछ भी दो। कुछ भी इसको तो ऐसे ले जाते हैं। 50 ग्राम तो हमको ऐसे चाहिए। 50 ग्राम और कुछ कह रहे हो? अगर कुछ रह गया है तो कह दो। हमने उसी समय कहा तुमसे, तुम गजवज कर रहे थे हमसे। अब ये इतना क्या बताएगा, भर दिया इसमें पता नहीं। भाई अरे रुको, मैं आप खुद नहीं उठ पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो यार। भाई रो यार, ये हिलू लेते 3 तो गबाना है उसी को। ये तुम्हारी वाला बामण दोस्तों है, बहुत भाई हो, बहुत भारी। जय जय सूर्य नायक जय Oh
हे देवराज सिद्ध महर्षि तथा देवगणों, निर्भय रहो। सूर्य वंश में महाराजा दशरथ के घर अवतार होगा। तुम सब वानर तन धर कर भूमंडल में रहो। बड़े बड़े
हुक्म के अनुसार हम सब फल लाए हैं। सब फल आए महाराज। जितना भी हो सकता था उससे हमने ज्यादा कर दिया है। हमारी तो रेल लगी महाराज, कितनी तो गाड़ियां बदल दी, फिर वो लास्ट में टुक टुक वाला मिला, उसमें आए हम। हे तो मैं प्रसन्न हूँ। अरे तुम प्रसन्न हो नहीं, हम तो है ही प्रसन्न। तुम उन ऋषि मुनियों से काफी कर वसूल रहे हो। हाँ महाराज, हम तो कहाँ कहाँ तक अपना बढ़ा देंगे मामला। इस घड़े में क्या है? अब यही ये बात का पता तो ये आदमी को पता है सब। यही कर रहा था, घर पता नहीं क्या कह रहा था। इस घड़े में क्या हीरे जवाहरात और मोती हैं? अब घर भाड़ा को तुम हम घर अपने हिसाब से बड़े लगो यार, अब क्या हो सकता है? महाराज, है गलत हो गया। भाई दान मिले तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, अभय दान दिया। निर्भय होके कहो जय हो। जय हो। महाराज, उसमें एक छोटा वाला था, दो मोटे थे और दो और थे। वो पांचों ने कहा कि तो हम इस घड़े को वहां से फिर वो लाइट चली गई थी, हमने नहीं सुना। फिर उसके बाद आगे के इसका है भाई। वो धनवाई गाड़ो मानो थी यार, हम निधर को फिर केकर से यार ना सब बताओ। साफ ही तो बता रहे हो, क्या गलत कर रहे हो? अरे क्या कहा तुमने, नहीं सुना तो? यार चले बात होनी, तू ना लगे बात में लाइए। वो कोई दो मिनट से उनका अपना मोबाइल नंबर दो, अपना मोबाइल नंबर जमा लाइए है। पूरा लास्ट में स्विच ऑफ है वो। महाराज, हाँ, वो कह रहे थे कि इस घड़े के खुलते ही तुम्हारे कुल, भाई उसमें भी उसमें- अरे कुल टोटल मतलब है? कुल टोटल हाँ, कुल जोड़ करके तुम्हारे कुल का ना कोई भी जल्दी कैसे हो जाए यार आपने कितना होगी ना हो। ब्याज हो जाएगा, कह रहा था सीधे का यार। अगर ऐसा है तो शीघ्र जाओ, इस घड़े को जनक के राज्य में गाड़ दो, उसका सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। मेरे शत्रु जनक का अंत बिना मेरे सब हो जाएगा। क्या हमारा कोई है? जहाँ मन आ रहा हूँ वहाँ अब तुम्हारा श्रम तो नहीं होगा, हमारा तो श्रम निकल जाएगा। मिल जाएगा वाकई में। फिर अब एक बार वहां से लाओ, फिर वहां से लाओ। अब तुम्हारा सब उठ रहा, हमारा जगह लाओ, हमारा तो दोस्त हो। हमारी लोग उसमें से यार पहले कहते हैं वहीं से वहीं ट्रांसफर कर देते। कर देते साले का। रोटी भी आती डाइट हो जाता हमारे लिए। तुम्हारे पास रोटी भी आती है, उसके बाद जो रोटी भी आती है वो रोटी से हमारा बन जाता। अब रोटी भी आती है, बताइए कौन सी पीढ़ी आती है, समझ में होना है। अब उसके वहां जाने को मन नहीं करता हमारा। हे पृथ्वीनाथ, आज आप चिंतित क्यों जान पड़ते हैं? क्या कारण है? हे मंत्री, शास्त्र में कहा है अपतस्थ ग्रहण शून्य। अब चौथी अवस्था आ गई है, संतान नहीं हुई, राज्य का भार किसके ऊपर छोड़ी? वानप्रस्थ आश्रम कैसे ग्रहण करेंगे? यही चिंता व्याप्त है। महाराज दीर्घायु हो। आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी नरेशों को इस प्रकार शोभाकुल होना शोभा नहीं देता। अपने कुल पूज्य कृपादर्शी महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाकर
कोई यज्ञ कीजिए। जिस प्रकार महाराज के वृद्ध पितामह महाराज पुनीत ने श्री गुरु महाराज की कृपा से अपनी अभिलाषा पूर्ण की थी, उसी प्रकार भगवान श्रीमान आकांक्षा पूरी करेंगे। धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, यथा योग्य तुम्हारी सम्मति है। शीघ्र ही गुरुजी महाराज को बुलाओ। अरे द्वारपाल, तुम शीघ्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाओ और सविनय महाराज का संदेशा सुनाकर गुरु महाराज को आदर से शीघ्र ले आओ। कल्याण कल्याण। हे गुरु, आपकी कृपा से दास के घर में धन धरणी सब कुछ है, परंतु हे प्रभु, इस राज्य को मेरे पश्चात चलाने वाला कोई नहीं है। कोई संतान उपाय बताइए। आप कृपादर्शी महात्मा हैं। इस कल की नाव डूबती है, इसे बचाइए। हे राजन, कुछ चिंता न करो, अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर एक उत्कृष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करो, सब आनंद हो जाएगा। जो आज्ञा। शिष्य, तुम श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर राजा का निमंत्रण हमारा नाम लेकर कहो और अपने साथी महात्मा को सादर पूर्वक ले आओ। के साथ भेज दो। हे दूत, तुम ब्रह्मचारी जी के साथ जाओ, श्रृंगी ऋषि को साथ लेकर आओ। कल्याण कल्याण।
कल्याण हो, लोग लोग में सम्मान हो। हे गुरु, आपकी कृपा से दास के घर में धन धरणी सब कुछ है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं है। आप सब यज्ञ की तैयारी करो। स्वस्तिमुषासुरो ददातु न स्वस्तिरापाप्रथजी सुचतेना स्वस्त एवायु सुपादवामहे समो स्वसम्भुवनचं यस्ते दशति सर्वगुणे स्वस्ते दशे इत्यादि भुवन्त इत्यादि। ओम सर्वस्व प्रकारे गणेश पूजा मात्र पूजा पूर्णावन्वादनं करे संस्थापने कर्तया तो यथा तो ग्रया सकल्पना कलह कर्म इत्यादि आत्मसनायगा मानसस्य दक्षिणोत ब्रह्मासने अग्ने स्वतः शास्त्रदत्ते कल्पयता प्रणीवा पात्र तत्ते सुतु सुततु सत्यवागन्नं पुष्पास्त्रे समसमर्प्याणे नमः कुसुमकाण्डा यथा वाक्सामते वा समर्प्यामे नमः परितानुआयुत भू स्वाहा इमग्ने भुव स्वाहा इन्द्र वासहे स्वाहा यौमिन्द्रं सूर्याय तनुज्वानैङ्गते स्वाहा वामदेवेरिषुनुष्टागन्धं स्वाहा ओम आकृष्णे मदेवा इत्यादि स्वाहा राजस्वाहाये ओम स्वामे स्वाहा ओम सुभोवाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्लावसा स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतुवे स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वाहा ओम रूपो प्रतिरूपो भुवो तदस्तरूपे प्रत्यक्षमेव स्वाहा। हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह चरु तीनों रानियों को बांट दो। बचाओ बचाओ राजा, दुहाई है हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। हे मंत्री,
मैं यह क्या सुन रहा हूँ? यह कोलाहल कैसा है? मुझे शीघ्र बताओ। महाराज, राज्य में अकाल पड़ा है। दुर्भिक्ष अकाल से त्राही त्राही बची है। जनता राहत मांगने आई है। हे मंत्री, अकाल के निदान तक जनता को राज्य के भंडार से अन्न देने का शीघ्र प्रबंध करवाओ। जो आज्ञा। हे गुरुदेव, इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए जिससे जनता चैन की सांस ले सके। राजन, आप शीघ्र एक सोने का हल बनाएं, पृथ्वी पर चलाओ, तब वर्षा होगी और अकाल समाप्त होगा, जनता सुखी होगी। हे मंत्री, गुरु जी के वचनानुसार शीघ्र प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा।